साथ ही इन लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर धांधली से चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया। बिहार के पूर्णिया जिले की बनमनखी चीनी मिल पर चुनावी मौसम में एक बार फिर सियासत गर्मा गई। लोगों ने एक बार फिर 3 दशक से बंद पड़ी इस चीनी मिल को शुरू करने की मांग की, जबकि मिल की बदहाली के लिए विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए। हालांकि बनमनखी की चीनी मिल किसी जमाने में बिहार ही नहीं दुनिया की सबसे आधुनिक मिल कही जाती थी, लेकिन अब यह मिल खंडहर हो चुकी है। देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि कभी इसी चीनी मिल से इलाके के हजारों परिवारों का पेट भरा करता था। पिछले कई चुनाव से यहां आने वाला हर नेता लोगों से इसे दोबारा शुरू करवाने का वादा करता रहा है। कोई भी पार्टी के नेता आता है तो यही कहता है कि इस साल ये चीनी मिल शुरू हो जाएगी, और एक बार फिर नेता आते हैं और वही सियासत शुरू हो गई है। नेताओं के वादों से अब लोग भी ऊब चुके हैं। आप हमको वोट दीजिए, यदि हम जीत करके गए तो इस शुगर फैक्ट्री को अवश्य चलवाएंगे, लेकिन जब जीत के जाते हैं तो सारी बातें वो भूल जाते हैं। 2005 से बीजेपी के नेता कृष्ण कुमार ऋषि इलाके के विधायक हैं, मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन वादा करने के बावजूद चीनी मिल शुरू नहीं करवा पाए। इसीलिए कांग्रेस ने उन पर तीखा हमला बोला। 15 वर्षों से वो ऋषिदेव साहब ये बात कहते कहते नहीं थके हैं कि चीनी मिल अब चालू हुई, तब चालू हुई, अब चालू हुई। हर रोज वो ये बात कहते हैं। हालांकि सरकार ने तो अब एजेंडा ही बदल दिया। जेडीयू का दावा है कि सरकार इस मिल को नई उद्योग नीति के तहत निजी हाथों में देना चाहती है। विभाग अपनी तरफ से सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, जो राज्य सरकार की नई उद्योग पॉलिसी है उसके तहत। और अन्यथा अगर चीनी मिल वहाँ नहीं लग पाएगा तो उसको इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करके कई छोटी छोटी इंडस्ट्री का वहाँ पे निर्माण होगा। पूर्णिया में चीनी मिल होने के कारण कभी गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन इसके बंद होते ही किसानों ने भी गन्ना उगाना बंद कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक खत लिखकर 14 मंत्रियों को पद से हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा और चुनाव लड़ रहे राज्य के 14 मंत्रियों को पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने इन सभी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव होगा। यूपी के हापुड़ में जमीन विवाद में कुछ लोगों पर बीच सड़क पर मारपीट करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि लड़ने वाले तीनों आदमी आपस में भाई हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में उन सभी पर केस दर्ज कर लिया। हरियाणा के हिसार में एक बाल सुधार गृह से 17 बच्चे फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सरकार किसानों से 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली खरीद रही है, जिसका इस्तेमाल गत्ते बनाने और दूसरे कामों में किया जाएगा। मुंबई के मुलुंड में एक अस्पताल में आग लग गई। इस अस्पताल में कई कोरोना मरीज भर्ती थे, जिन्हें तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। मरीजों को दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझा दिया। यूपी सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही गांव में पोस्टर, बैनर और लाउड स्पीकर के जरिए किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने को भी कहा।